हमारे साथ है मनोज शुक्ला जी, जिनका डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में पूरे 10 साल 12 साल की एक्सपीरियंस है। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सीसीटीवी कैमरा की, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक होते हैं, काफ़ी सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सिक्योरिटी प्रोडक्ट, हाँ, काफ़ी सारे ऐसे सिक्योरिटी प्रोडक्ट होते हैं, इनका बिजनेस है। सीसीटीवी कैमरा काफ़ी सारी चीज़ों का है। तो उनका कहना है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग आना बड़ा जरूरी है। हम बात करते हैं मनोज शुक्ला जी से। नमस्कार शुक्ला जी। नमस्कार सर जी नमस्कार। तो शुक्ला जी ये बताइए, आपने कितने टाइम से बिजनेस अभी आपका सीसीटीवी कैमरा वाला चल रहा है? देखिए, मैं 2016 से स्टार्ट किया था। अच्छा, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कब किया? एक्चुअल में मैं 2010 या 11 से मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया था। आपने मतलब जॉब करते 2011 में? जी हाँ जी। लेकिन उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि क्या होता है। बिल्कुल नहीं पता। तो आपने उस टाइम में सीखा? हाँ, क्या सोच के सीखा डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम पे? एक्चुअल में देखिए, डिजिटल मार्केटिंग मुझे बिजनेस करना था। ओके, ठीक है। ओके। तो हमारे कुछ रिलेटिव थे जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करते थे। ठीक है, तो मैं उनके थ्रू आया था, वहाँ पे ज्वाइन किया और मैं वहाँ पे सीखा। फिर कंपनी भी, मैं कई कंपनियों भी चेंज किया। फिर इसके बाद मैं ऑलरेडी अपना खुद वेबसाइट बनाया। फ्रीलांसिंग भी करना स्टार्ट किया? हाँ, बिल्कुल। मैं फ्रीलांसिंग भी किया हूँ, डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग भी किया हूँ। और इसके बाद फिर मैं जब सोचा कि मैं दूसरे के लिए जॉब करता हूँ, दूसरे के लिए काम करता हूँ, मतलब तो दूसरे के लिए जो मार्केटिंग करो, आप अपने बिजनेस पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं अपना खुद का अपना वेबसाइट बनाया, खुद का प्रमोट किया, सोशल साइट जो थी सारे ऑपरेट किए हमारे पास। और आज खुद का अपना एक कंपनी स्टार्ट चल रहा है आपका सीसीटीवी कैमरा का। अगर मैं कंपनी जो मैं स्टार्ट किया हूँ, अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती तो मैं कभी नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक मैं जॉब करता हूँ। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर आप कोई डिजिटल मार्केटर कैंडिडेट को हायर करते और आपको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना, तो आपको मतलब कि बिल्कुल पता नहीं लगता। तो आपको नॉलेज होना जो है वो बहुत सही जा रहा है। देखिए, ठीक है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं पता है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं एक बिजनेस नहीं कर सकते हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग वाला आपके यहाँ क्या कर रहा है ये आपको नहीं पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वाला आपको बेवकूफ बना रहा है कि काम कर रहा है, ठीक है, आपको ये नहीं पता चलेगा। आउटसोर्स एजेंसी भी तो हायर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आउटसोर्स एजेंसी क्या होता है, रिपोर्ट बना के दे देगी, आपको चेक करने नहीं आएगा कि हमारा क्या किया है काम। ठीक है। तो हर एक ओनर को, बिजनेसमैन को डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। देखो, आज जो टाइम चल रहा है 2026 से जुलाई है, आने वाला टाइम में यानी कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद इसकी डिमांड स्टक हो जाएगी या और बढ़ेगी, या क्या उसका क्या कहना है? बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और आप देखते होंगे कि जब डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था तो बहुत छोटा सा एक पार्ट था डिजिटल मार्केटिंग। आज इतना आ गया, एआई आ गया और बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग ही है। बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग कभी भी खत्म होने की चीजें नहीं है, खत्म होगा, और ज्यादा आने वाले टाइम में और अपडेट होगा। अगर आप अपने कंपनियों में किसी डिजिटल मार्केटर को हायर करते हैं तो उसमें आप ऐसा क्या योग्य देखोगे कि हायर करोगे? योग्य देख करके उसकी मतलब क्या चीज देख करके हायर करोगे? देखिए, पहली बात तो मुझे खुद डिजिटल मार्केटिंग पता है। मैं जब किसी को हायर करता हूं तो मैं खुद इंटरव्यू ले लेता हूं बिल्कुल उनका, कि इनको क्या नॉलेज है, ऑन पेज का पता है कि ऑफ पेज करते हैं कि और क्या करते हैं, सोशल मीडिया कैनवा वगैरह यूज कर पाते हैं कि नहीं, फोटो एडिटिंग कर पाते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं सिर्फ सीख लेते पर वो मतलब कि प्रैक्टिकली वे में कर नहीं पाते चीजों को, है ना? हाँ। तो वो चीज होता है। तो आपके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग में तो काफी सारी चीजें हैं, ऑन पेजेस, जैसे कि आपने बोला कि लिंक बिल्डिंग करना, ऑन पेज एसईओ, कैनवा, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें एसईओ है, एसएमओ है, और भी काफी सारी चीजें। मेन चीज क्या है डिजिटल मार्केटिंग में? डिजिटल मार्केटिंग में मेन चीज है एसईओ। एसईओ है। एसईओ ही मेन चीज क्यों है? क्योंकि एसईओ के थ्रू ही हम गूगल पे प्रमोट कर सकते हैं। गूगल ऐड नहीं है, वो पीपीसी है सर, लेकिन अब फ्री वाला ऑप्शन बता रहा हूँ। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर आती है तो आपको पीपीसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात कही। ठीक है, पीपीसी एक तो पीपीसी जब तक आपके अकाउंट में पैसे होंगे तभी तक आपकी वेबसाइट टॉप पे दिखेगी। बिल्कुल, पैसे खत्म और वो खत्म। और जो एसईओ होता है ऑर्गेनिक रैंकिंग लाता है। ओके, अगर आप एसईओ कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिक जल्दी डाउन भी नहीं होगी और धीरे धीरे करके आप। और दूसरी चीज तो ये भी है कि जो एसईओ वाले रिजल्ट आते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट लीड आते हैं, वो काफी मतलब कि ज्यादा कन्वर्जन की हाई चांसेस होती है। बिल्कुल। पेड वाले थोड़ा कम होते हैं, क्वालिटी खराब होती है। सभी कुछ देखिए, मैं बताता हूँ, क्योंकि आप बिजनेस ओनर हो, क्योंकि चीजें की नॉलेज तो हमें भी है, लेकिन आप प्रैक्टिकली वे में चीजें करते हो। मैं बताता हूँ, तो ज्यादा बेटर लीड कौन सा है, पेड वाला या ऑर्गेनिक वाले?
जो पेड होता है ना, तो जो पेड ट्रैफिक आती है ना, वो ऑर्गेनिक काउंट नहीं होती कभी भी। तो अगर आप पेड जितना भी चला लीजिए, लेकिन आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिक रैंक नहीं कर सकती है। सिर्फ पेड से आपका गूगल के फ्रंट पे दिख सकती है, टॉप पे, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं दिख सकती है। और वन बार दिखेगी। अगर आप अपने मोबाइल से सर्च किए कोई प्रोडक्ट, मतलब कि आप पेड वाले वन टाइम दिखेगा। हाँ, वन टाइम दिखेगा। अगर आपने अभी सर्च किया, एग्जांपल कि आपको मान लीजिए बायोमेट्रिक लगवाना है आपके यहाँ पे अटेंडेंस मशीन, तो अभी आप सर्च करेंगे बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, तो एक बार जो पीपीसी आपको नजर आएगी, दोबारा आप सर्च करेंगे तो वो नहीं आएगी, दूसरी आएगी। चलता रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक आपकी रैंकिंग है गूगल पे, तो आपको बार बार वेबसाइट आपको वही मिलेगी जो ऑर्गेनिक पे रैंक कर रही टॉप पे। बिल्कुल। तो पीपीसी और ऑर्गेनिक में ये फर्क होता है। तो बेसिकली ज्यादा क्वालिटी हमारा उसका एसईओ वाले का ज्यादा बेटर रहेगा और उसका लीड क्वालिटी भी ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल। तो हम एसईओ में क्या क्या कर सकते हैं? एसईओ में बहुत सारी चीजें होती है सर। आप तो बहुत सारे अपडेट हो गए, ऑन पेज हो गया, ऑफ पेज हो गया, ठीक है, एसएमओ हो गया, एसईएम हो गया, सोशल साइट है बहुत सारी, बहुत एसईओ में बहुत अपडेट आ गया। अच्छा। और एक गूगल माई बिजनेस का लेकर के आपको क्या कहना है? गूगल माई बिजनेस बहुत अच्छी है, जो कि हाँ प्लेटफॉर्म है, जो कि मतलब कि उसमें जो क्लाइंट आते हैं, जो क्लिक आती है, वो बिल्कुल जेन्युइन होती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज की नियर बाई आपके लोकेशन में, जैसे आपके यहाँ पे आपका गूगल माई बिजनेस इस एड्रेस पे लिस्टिंग है, तो यहाँ से 10-20 किलोमीटर के लोग अगर सर्च करेंगे, आप प्रोफाइल आपकी प्रॉपर क्रिएट है, प्रॉपर आप ऑप्टिमाइज कर रखे हो गूगल माई बिजनेस की, तो आपकी गूगल माई बिजनेस टॉप 3 के अंदर दिखेगी। ठीक है। तो शुक्ला जी, आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो आजकल के जो न्यू जनरेशन का बच्चे, जो जेनजी बच्चे हैं, आजकल वो काफी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? उसको कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, हर एक बच्चे को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में काम करे, इंडस्ट्री में काम करे, डिजिटल मार्केटिंग को आना चाहिए। अगर वो एमबीबीएस कर रहे हैं तो भी आना चाहिए, एमबीए कर रहे हैं फिर भी आना चाहिए। अगर कभी न कभी वो अपना बिजनेस तो खोलेगा। बिल्कुल। हर एक बंदा ये आप सही कह रहे हो कि चाहे बिजनेस कोई सा भी हो, एक ऐसी नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग। हर ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, हर एक इंडस्ट्री के बच्चे सीख सकते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, चलिए ठीक है। तो और आपका मतलब जो एआई आ गया, एआई को लेकर के क्या ख्याल है? उसमें कुछ इम्पैक्ट करेगा डिजिटल मार्केटिंग को? क्या एआई से क्या लेना देना है आज के टाइम में? मैं आपको बताता हूँ, एआई अच्छा भी है। जैसे एआई के आने के बाद जो कंटेंट राइटर है, अच्छा ठीक है, तो कंटेंट राइटर काम करना बंद कर दिए है। अच्छा, एआई में अपना कीवर्ड 2-4 सेलेक्ट करके डाले और लिख दे कि हमें आगे आर्टिकल लिखवाना है, ब्लॉग लिखवाना है, वो एआई लिख के दे देता है और उसी में थोड़ा एडिट करके पोस्ट कर देते। लेकिन एआई कंटेंट जो है ना, गूगल उसको वैल्यू नहीं देता। यही मैं कहने वाला था। एआई कंटेंट को गूगल वैल्यू ये कर सकते हो कि आप खुद का अपना कंटेंट बनाओ, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवा सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट पूरा एआई पे नहीं छोड़ सकते। एआई सजेशन लेने के लिए है। बिल्कुल। जैसे आप 100% डिपेंड नहीं हो सकते। एआई पे 100% डिपेंड नहीं हो सकते। बिल्कुल। नहीं तो अगर एआई आ जाए तो फिर डिजिटल मार्केटिंग बंद हो जाए। अगर एआई ऑर्गेनिक रैंकिंग देना चालू कर दे, आर्टिकल ब्लॉग लिखना चालू, तो कंटेंट राइटर का काम खत्म हो जाएगा, सारी चीजें ऑर्गेनिक। और एआई जो है तो कंटेंट लिखता नहीं है। अच्छा, एआई गूगल में जो हम इंफॉर्मेशन डाले हैं हमारे वेबसाइट से डेटा उठा लेते हैं, हमारे वेबसाइट से डेटा उठा के आपको देता है। बिल्कुल ये चीज। अच्छा शुक्ला जी, एक चीज और, जैसे कि आजकल के बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स करने के लिए, ठीक है, उस बच्चे के मन में एक बड़ा सा सवाल होता है, हालांकि उसका सवाल एक वैलिड सवाल भी है, क्या कोर्स करने के बाद जॉब लग जाएगा? वो बच्चे मतलब इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं कि जॉब को लेकर के? हालांकि वो कोर्स करता है, कोर्स करने के बाद कई सारे बच्चे को नहीं कर पाते इंडस्ट्री में काम, कई सारे कर भी पाते हैं। तो मैं उस बच्चों को लेकर के कहना चाह रहा हूँ कि उस बच्चों को कैसे, मतलब ये चीजें जो उसके मन में सवाल आ रहा है कि जॉब लग जाएगा, उसको किस चीज पे काम करना चाहिए, इस चीज को लेकर के उसको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जॉब तो है मार्केट में। जॉब बिल्कुल मार्केट में है और जॉब लगती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे आए सीखे 6 महीने और वो सोचते हैं कि हमें 30 का पैकेज अभी तुरंत मिल जाए, तो 30 का पैकेज नहीं मिलेगा। मैं 5,000 रुपए में डिजिटल मार्केटिंग किया था जब स्टार्टिंग किया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जॉब मार्केट में बहुत है, क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री को बस उसके सारे मॉड्यूल की नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है शुक्ला जी, तो आपसे बात करके अच्छा लगा। और आपका जो बिजनेस है सीसीटीवी कैमरा का, मैंने गूगल पे सर्च किया, आपका आता है रैंक करने पे स्मार्ट शिफ्ट इंडिया। और हमारे इंस्टीट्यूट में काफी सारे बच्चे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं वो भी हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते रहते हैं, काफी सारे बैच बनते रहते हैं। तो अगर आप भी लगे कि हमारे कोई कैंडिडेट को, कोई बच्चों की अगर आपकी नीड है एज ए डिजिटल मार्केटिंग कैंडिडेट की, तो आप हमें याद कीजिएगा, हम आपको एक अच्छी लड़की जरूर देंगे डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल, मैं आपके यहाँ से थैंक यू सर। थैंक यू।